वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ टर्म 2 के एग्जाम्स की कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेरी ये आ रही थी कि एग्ज़ाम के टाइम पे टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, यानी कि किस तरीके से टाइम को मैनेज करें, किस तरीके से हम सब्जेक्ट्स को मैनेज करें कि हमारा अच्छा स्कोर आ जाए। मैं आपको अपनी पर्सनल एडवाइस दूंगा। मैंने 2019 में अपना सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दिया था और हिस्ट्री में मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे। ये चीज मैं आपको इसीलिए बताता हूं ताकि आपको भी मतलब वो सभी रास्ते का पता चल सके कि कैसे वो 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। यानी कि उसमें से एक चीज टाइम टेबल भी होती है जो कि बहुत ही क्रूशियल होती है। और मैं आपको अपना खुद का टाइम टेबल बताने वाला हूं कि एग्जाम टाइम पे, या देखो मेरा ज्यादा चेंज नहीं आया था, बस थोड़ा सा चेंज किया आया था मेरे नॉर्मल टाइम टेबल वर्सेस मेरे एग्जाम टाइम टेबल में। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि आप अभी तक जो नॉर्मली पढ़ रहे थे और जो आपका एग्जाम का टाइम टेबल होगा उसमें कितना डिफरेंस होगा। ठीक है, क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा या क्या चीजों को हमें ठीक करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे अपनी ऐसे ही प्रॉब्लम्स मुझे भेज सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है और कमेंट करके भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स का अच्छे से यूज करें, आप ही के लिए है कमेंट बॉक्स। और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं एग्जाम टाइम पे जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप लिख सकते हैं। तो देखिए, पहली बात तो आप ध्यान रखिए कि टर्म 2 का सिलेबस ज्यादा नहीं है। मतलब ज्यादा है लेकिन ज्यादा नहीं है। अब ये इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि पहाड़ नुमा सिलेबस है कि आप रिवीजन नहीं कर पाओगे उसकी, यहाँ कुछ हो नहीं पाएगा, यानी कि यहाँ कुछ इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टर्म 2 का सिलेबस हो सकता है काफी अच्छे तरीके से, क्योंकि आप ये सोच के देखो कि जब मैंने हिस्ट्री की, आपको पता है 3 बुक्स हैं और 15 चैप्टर हैं, मैंने 15 के 15 चैप्टर पढ़ के जब 100 में से 100 ले लिए, तो क्या आपके ये 3-4 चैप्टर पढ़ के मतलब फुल मार्क्स नहीं आ सकते? आराम से आ सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत होती है जो कि हम अपने वीडियोस के थ्रू देते हैं। अब मैं आपको आगे कुछ चीजें बताता हूँ। यू कैन कवर योर सिलेबस विद सम स्ट्रेटेजीज। कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जिसको फॉलो करके आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। अगर सिलेबस कवर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। और आई एम गोइंग टू शेयर माई पर्सनल एडवाइस विद यू ऑल। तो अब मैं जो आपको टाइम टेबल बताने वाला हूं, हो सकता है किसी किसी को वो सूट ना करे, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती। हो सकता है कोई कुछ काम करता हो या कुछ भी करता हो। तो मैं एक ये अपना कॉमन सा टाइम टेबल शेयर कर रहा हूं जो कि मेरा अपना था। अगर आपके ऊपर ये लागू होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एग्जाम टाइम पे, देखो पूरे साल में कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाता कि टाइम टेबल ये बना लो वो बना लो। मुझे पता है कि पूरे साल बहुत लोगों को बहुत काम होते हैं और हर किसी के साथ वो टाइम टेबल सूट नहीं हो सकता है जो मैं बताऊंगा। लेकिन अब आपके जो भी काम है उसको थोड़े समय के लिए साइड कर देना, क्योंकि एग्जाम का टाइम टेबल बता रहा हूं मैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अब आपके सामने ये टेबल है। टाइम लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, टास्क राइट साइड में लिखा हुआ है। तो पहली बात यहां पे लिखी है कि 5 AM आपको उठ जाना है। किसी भी तरीके से आपको उठ जाना है, भले ही आप पूरे साल 7 बजे उठते थे, 8 बजे उठते थे, कोविड का टाइम था, स्कूल बंद थे, आप कभी भी उठे हो, लेकिन 5 बजे उठने की आदत आपको डाल लेनी है। ज्यादा अब ठंड भी नहीं बची है और मतलब ऐसा ही मस्त सा मौसम है, तो आपको 5 बजे तक उठ जाना है। और उठ के थोड़ी सी मेडिटेशन कर लो, ठीक है, थोड़ी सी मेडिटेशन कर लो। ये मैं क्यों कहता हूं बार बार, ये मैं बार बार क्यों कहता हूं, क्योंकि मेडिटेशन बहुत जरूरी होती है एक स्टूडेंट की लाइफ के अंदर। अगर आप मेडिटेट करते हो तो आपकी फोकस, आपकी जो फोकसिंग स्किल होती है, जो आपका कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ता है, इनहेंस होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा एग्जाम में बैठ के, उतने ही अच्छे से आंसर याद करके लिख पाओगे। तो मेडिटेशन आधे घंटे की भी चलेगी, 40 मिनट की भी मेडिटेशन चलेगी, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर ली, ये जरूरी है, ठीक है। ये बस आप इसको ज्ञान मत समझना, ठीक है। और 6 से 8 आप अपने उस सब्जेक्ट की रिवीजन करो या वो सब्जेक्ट उठाओ जो आपको हार्ड लगता है। जितने भी हार्ड सब्जेक्ट है ना उनको मॉर्निंग में करना है आपको, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं 6 से 8 का जो टाइम है इसमें अपना हार्ड सब्जेक्ट उठा लो। फॉर एग्जांपल अगर आपको पॉलिटिकल साइंस हार्ड लगती है तो ये 2 घंटे अपने पॉलिटिकल साइंस को दे दो, क्योंकि रात को अगर आप अपना हार्ड सब्जेक्ट पढ़ोगे तो भाई साहब आपको नींद आएगी, उबासियां मारोगे। सुबह जो आपकी एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा अपने चरम पे होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है आपकी। अगर आप उसका सही से यूज कर लोगे यूटिलाइज करके, तो आपका वो जो हार्ड सब्जेक्ट है या जो भी आपके डाउट्स आए हैं आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो क्लियर होते चले जाएंगे। अब 8 से 1 बजे का टाइम, हो सकता है कि आप अपने स्कूल में जाते हो अभी, ठीक है। तो स्कूल में जाते हो तो क्या करना है, स्कूल में भी टाइम पास नहीं करना, क्योंकि स्कूल
याद रखिए, आपके ये जो लास्ट दिन है ना, स्कूल में ही सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। ओके, ये मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। स्कूल में बच्चा पढ़ नहीं पाता, माहौल नहीं मिल पाता, चारों तरफ से दोस्त होते हैं, कोई पढ़ने नहीं देता। लेकिन स्टिल अगर आपका स्कूल स्ट्रिक्ट है, आपको डेली बुलाया जा रहा है और पेरेंट्स भी कहते हैं कि डेली जाना है, तो भाई स्कूल तो जाना पड़ेगा। तो स्कूल जाते हैं अगर आप, तो ऐसे में टाइम कैसे बचाओगे अपना? ऐसा बडी ढूंढो, ऐसा दोस्त ढूंढो जो कि आप ही की तरह हो, जो बिल्कुल आप ही की तरह प्रिपरेशन कर रहा हो, और उसके साथ बैठ के आप टॉपिक बाय टॉपिक रिवाइज करो। ना कि पूरा चैप्टर लेके बैठ जाओ, आप पूरी बुक खोल के बैठ जाओ, कभी इस चैप्टर पे जा रहे हो, कभी उस चैप्टर पे जा रहे हो। कोई भी एक टॉपिक उठा लिया, उसी को लेके बैठ जाओ। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपने कोई ऐसा टॉपिक उठा लिया, पांडुलिपियों का निर्माण कैसे होता था, ठीक है, या फिर यूरोपीय संघ का टॉपिक उठा लिया, यूरोपीय संघ पे डिस्कस करते रहो थोड़ी देर। ठीक है, कुछ बातें वो बताएगा, कुछ आप बताओगे, टॉपिक लेके चलो। ठीक है, कभी ये टॉपिक उठा लो, कभी वो टॉपिक उठा लो, पूरे पूरे चैप्टर आप स्कूल में नहीं पढ़ पाओगे, ये पूरी एकदम सच बात है। ठीक है, क्योंकि आपको टाइम चाहिए होता है चैप्टर पढ़ने के लिए। फिर अब आप अगर 1 बजे तक घर पे आ जाते हो, तो 1 से 2 आपको अपना दूसरा सब्जेक्ट उठाना है। दूसरा सब्जेक्ट जो आपको, देखो डिफिकल्टी के हिसाब से सब्जेक्ट उठाना, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था वो आपने मॉर्निंग में कर लिया है 6 से 8, उसी के कुछ टॉपिक स्कूल में डिस्कस हो जाएंगे। सब्जेक्ट 2 जो उससे थोड़ा सा कम डिफिकल्ट हो अब। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट 3, देखो फिर उसके बाद सब्जेक्ट 3 आ जाएगा, जो कि आप 2:30 से 3 कर सकते हो। अब ये 2 से 2:30 के बीच का जो टाइम है 30 मिनट का, इसमें आप रिलैक्स कर सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, लगातार मैं किसी को नहीं कहता कि आप पढ़ो ना, मैं खुद पढ़ता था लगातार, क्योंकि भाई अपनी बॉडी को रेस्ट दोगे तो बॉडी भी आपको मदद करेगी। वरना अगर बॉडी की ऐसी तैसी करके रखोगे, रात को 2-2 3-3 बजे तक जागोगे और सोओगे नहीं ढंग से, 5-6 घंटे भी नींद नहीं लोगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। ओके, फिर उसके बाद 3, ठीक है, 3 तक आप ये सब्जेक्ट 3 करोगे अपना। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो 4 से 5 का अब जो आपका ये टाइम रहने वाला है, ठीक है, 1 सेकंड, ये जो आपका 1 से 2 का टाइम है, ये सब्जेक्ट 2 का है। ठीक है, 2 से 2:30 आप फ्री रहोगे। फिर आपको 2:30 से लेकर, ठीक है, 2:30 से लेकर 3:30 का टाइम है ये। ठीक है, 3:30 का जो टाइम है सब्जेक्ट 3 का होगा आपका, 1 घंटे का। एंड फिर आपको आधे घंटे का रेस्ट लेना है। फिर 4 से 5 का टाइम आपका सब्जेक्ट 4 होगा। सब्जेक्ट 4 में आप अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट रख सकते हो, हिंदी इंग्लिश, जिसको आप थोड़ा सा कम फोकस करके पढ़ रहे हो, लेकिन उसको भी पढ़ना जरूरी है डेली रूटीन में। ओके, ऐसा नहीं कि आप 2 दिन पहले उठाओगे उसको। फिर उसके बाद 5 से 7 का जो टाइम होगा शाम का, ये रिलैक्स टाइम है। स्क्रीन का यूज मत करना, भले ही आप पूरे दिन स्क्रीन यूज करो। मैं आपको बता रहा हूं, जब जब भी आप ये रिवाइज कर रहे हो, आप मोबाइल यूज कर सकते हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो। सारी जो हमारी वीडियोस हैं आपको बहुत हेल्पफुल होंगी, वो आप सब जानते ही हैं। ठीक है, आप वीडियो चला के सुन सकते हो, अपनी रिवीजन कर सकते हो। आधा घंटा वीडियो सुन ली, आधा घंटा रीडिंग कर ली, 1 घंटा ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो। वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वीडियो से आपको एक तो विजुअल्स दिखेंगे, आपको सुनाई देगा, और सुनने से देखने से बहुत अच्छे से याद हो जाता है टॉपिक, ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो आपको रिलैक्स, जब जिस टाइम पे आप रिलैक्स कर रहे होगे, स्क्रीन का यूज मत करना किसी भी काम के लिए। वॉक कर लेना, थोड़ा सी स्ट्रेचिंग कर लेना, बैठे बैठे शरीर आपका दुखने ना लग जाए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। फिर उसके बाद ये सारी चीजें मैं खुद फॉलो करता था, जब भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये चीजें मुश्किल नहीं है, आप देखोगे आपको रिलैक्स ज्यादा होगा मेरे टाइम टेबल में। मैं ऐसा टाइम टेबल नहीं बताता जिसमें बच्चे को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़े, बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए। मेरा टाइम टेबल आप जब देख रहे हो, तो इसमें आपको रिलैक्स थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, है ना, बीच बीच में आपको गैप मिल रहा है अपना रेस्ट लेने का, लंबा पढ़ने का। ओके, अब है 7 से 7:30 तक अपना डिनर ले लेना। डिनर जितना जल्दी लोगे उतनी नींद कम आएगी पढ़ते टाइम। ओके, डिनर जल्दी ले लेना, 7:30 से 8 बजे तक। अब आपको क्या करना है, जो सुबह आपने अपना पहला सब्जेक्ट पढ़ा था, उसको रिवाइज कर लेना, आधा घंटा रीड कर लेना, देख लेना क्या क्या आपने पढ़ा था। अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लो, रिवीजन नोट्स अगर बना सकते हो, की पॉइंट्स लिख लो, बहुत फायदा देंगे आपको लास्ट टाइम पे। ओके, पूरा पूरा चैप्टर उठा के तो आप रिवीजन कर नहीं पाओगे एग्जाम टाइम पे। शॉर्ट नोट्स बना लो, हर टॉपिक के की पॉइंट्स लिख लो, एक छोटी कॉपी लेके 10 रुपए वाली, काम आएगी ये चीजें आपको। 8 से 10 से मतलब लेके, और 8:10 से लेके 8:40 तक आपको अपना दूसरा सब्जेक्ट जो है उसको अब रिवाइज करना है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे रिवीजन के बीच में मैंने आपको 10 मिनट का टाइम दिया है, रिवीजन में ज्यादा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे 8:40 के बाद आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है, सब्जेक्ट 3 के लिए। फिर उसके बाद 9 से 9:30 अपना सब्जेक्ट 3 रिवाइज करिए जो आपने पढ़ा था दिन में। फिर 9:30 से 10 बजे आप अपना रिवाइज करिए सब्जेक्ट 4, और 10:30 बजे तक आते आते अपना एक अगले दिन का प्लान बना लीजिए कि इसी तरीके से मुझे आगे चलना है। अगर कोई स्पेशल टास्क है, यानी कि अगर मुझे असाइनमेंट मिला है, या कोई ऐसा टास्क मिला है, प्रोजेक्ट मिला है जो मुझे देना है स्कूल में जाके, या कोई टेस्ट है, तो थोड़ा उसको देख लेना। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये टाइम टेबल आपका जो है आप फॉलो कर सकते हो एग्जाम से कुछ दिन पहले तक के लिए। ठीक है, और एग्जाम के बीच में क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ओके,
अभी आपको इतना ही करना है, 11 बजे से पहले सो जाना है, 5 बजे आपको उठ जाना है। मैं इसी बात पे विश्वास रखता हूँ कि जो सोने का टाइम होता है वो नाइट होती है, दिन हमारा जो होता है पूरे दिन हमारा दिमाग काम करता है, उसको रात में जो है आराम चाहिए होता है। अगर आप रात भी उसकी काली करके रखोगे दिमाग की तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। रात को हो सके तो रेस्ट ही लिया करो, ज़्यादा लेट पढ़ना सही नहीं होता। ओके, ये मैं आपको बता रहा हूँ आपकी बॉडी के पर्सपेक्टिव से। हो सकता है कईयों को रात में ही समझ आता हो, हर किसी का अलग होता है। देखो मैं तो दिन में ज़्यादा पढ़ता था, रात में मैं टाइम से सो जाता था। अगर किसी को रात में ज़्यादा समझ आता है तो भी मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा रात का टाइम रिड्यूस करके उसको दिन में लाओ। ओके, क्योंकि रात में जितना सोओगे उतना ज़्यादा ब्रेन आपका अगले दिन फ्रेश होगा अपना काम करने के लिए। तो ये टाइम टेबल जो आप बार बार पूछते थे, ये मेरा खुद का टाइम टेबल है जो मैं फॉलो करता था। इसको फॉलो करके ही मेरी अच्छी परसेंटेज आई, अलग अलग सब्जेक्ट्स में मेरे 95, 98 और 100 इस तरीके के मार्क्स आए। तो आप भी इसी को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब आपकी एक और क्वेरी होगी कि अब सैंपल पेपर का टाइम कहाँ एडजस्ट करें भाई हम, ये भी आपने सोचा होगा। सैंपल पेपर का टाइम आपको कैसे एडजस्ट करना है, जो आपका रिलैक्स का टाइम है, याद है मैंने आपको यहाँ पे एक रिलैक्स टाइम दिया था 5 से 7, 2 घंटे का। भाई इसमें से आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, 1 घंटे का अपना रिलैक्स टाइम हटा के इसी में एडजस्ट करो सैंपल पेपर सॉल्विंग का। ओके, ये टाइम आप अपना एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि ये रिलैक्स टाइम है, इसमें आप कुछ कर नहीं रहे हो, 1 घंटे का रिलैक्स भी बहुत होता है। तो सैंपल पेपर वाला टाइम आप इसमें एडजस्ट अपना कर सकते हैं। बाकी इतना ही था, कमेंट करके और अगर आपकी जो भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।